नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए देखते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। हिमाचल के कई जिलों में हुई भारी बारिश, शिमला में भूस्खलन, लोगों ने भागकर बचाई जान। कालका से शिमला हेरिटेज ट्रैक पर सोमवार को नए विस्टाडोम ट्रेन का ट्रायल रहा सफल। कुल्लू के सेब बागवानों के लिए खुशखबरी, चेन्नई महाराष्ट्र की मंडियों में बड़ी डिमांड। जानते हैं क्या है पूरा मामला 4 करोड़ के गबन का, सीबीआई से कराएगा सहकारी बैंक जांच। आने वाले मॉनसून सत्र की सुरक्षा के प्रबंधों को लेकर कड़े इंतजाम। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने आईजीएमसी से सचिवालय तक निकाला पैदल मार्च। शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए बनेगा पर्यावरण प्रकोष्ठ, सीएम सुक्खू। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अब तक 25 आरोपियों की 40 करोड़ संपत्ति जब्त। मंत्रियों को करोड़ों के ऑफिस खुलवाकर स्कूल ही नहीं चला सकती सरकार, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सरकार पर तंज। स्कूलों के पानी की गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर हिमाचल, बिहार झारखंड की हालत सबसे खराब। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 12 लच्चा, कुंजुम, रोहतांग, शिंकुला सहित अन्य चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में कुछ स्थानों में भारी वर्षा हुई। कालका से शिमला हेरिटेज ट्रैक पर सोमवार को हुए नए विस्टाडोम ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। इसमें ट्रेन सामान्य समय से 30 घंटा पहले पहुंची है। सोमवार को ट्रायल के दौरान कई स्टेशनों पर काफी समय क्रॉसिंग का इंतजार करना पड़ा, इसलिए माना जा रहा है कि अगले ट्रायल या रूटीन में जब ट्रेन चलेगी तो क्रॉसिंग का समय कम होगा। इससे सफर की दूरी 1 घंटे तक कम होने की उम्मीद है। गुजरात, चेन्नई, कुल्लू के सेब की डिमांड बढ़ी है। हर साल कुल्लू से इन राज्यों के लिए कई टन सेब कारोबार होता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की नोहराधार शाखा में हुए 4 करोड़ के गबन की जांच राज्य सहकारी बैंक ने सीबीआई से करवाने का फैसला किया है। बैंक प्रबंधन ने जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को पूरी जानकारी दे दी है। इस मामले में प्रबंधन ने अभी तक शाखा के 7 कर्मचारी निलंबित भी कर दिए हैं, जबकि 10 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। शाखा का अन्य स्टाफ भी बदल दिया गया है। सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान 500 पुलिस जवान सुरक्षा बंदोबस्त देखेंगे। क्यूआर कोड में प्रवेश पत्र जांचने के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार को मॉनसून सत्र की सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके सख्त निर्देश दिए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या को लेकर डॉक्टर गुस्से में हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने और डॉक्टरों की सुरक्षा और दूसरी मांगों को पूरा करने के लिए आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से मंगलवार सुबह मुख्य गेट से पैदल मार्च निकाला गया। हिमाचल सरकार ने शहरी विकास विभाग में एक समर्पित पर्यावरण प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय किया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में शहरीकरण के चलते अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल के 60 शहरी स्थानीय निकायों में 5 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 26 नगर पंचायतें शामिल हैं। ये निकाय विभिन्न सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। 2500 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अब तक 25 आरोपियों की 40 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की जाती है। इनमें आरोपी सुभाष, हेमराज, अभिषेक और सुखदेव और अन्य एजेंट शामिल हैं। इस मामले में मुख्य 5 आरोपी हैं। इन 5 पर आरोप है कि उन्होंने हिमाचल के लोगों को ठगने का जाल बुना है।
निवेशकों को जोड़ने वाले एजेंटों को कमीशन दी जाती है। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अपने मंत्रियों के लिए करोड़ों रुपए का ऑफिस बना सकती है, असंवैधानिक रूप से सीपीएस की नियुक्तियां करके करोड़ों उन पर पड़े खर्च कर सकती है, लेकिन बच्चों की शिक्षा देने वाले स्कूल नहीं चला सकती। सरकार के द्वारा स्कूल बंद करने के फैसले की वजह से आज लाहौल की बड़ी आबादी सड़कों पर है और सरकार से गुजारिश कर रही है कि ऐसे फैसले लेने में पहले विवेक का इस्तेमाल करें। अगर एनरोलमेंट शून्य है तो सरकार को उन कारणों का पता लगाना चाहिए, हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी चाहिए, लेकिन सरकार को सिर्फ बंद करने में ही आनंद आ रहा है। आजादी के बाद से ही नागरिकों को स्वच्छ जल पहुंचाना शायद सरकारों की प्राथमिकताओं में नहीं रहा। यही कारण है कि 2019 के बाद से जल जीवन मिशन एक्शन के तहत हर घर के साथ ही स्कूलों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। इसके बावजूद स्थिति यह है कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 50% स्कूलों में अब तक नल से स्वच्छ जल नहीं पहुंच सका है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।